नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और बेहद नृशंस तरीके से उसकी हत्या करने के बाद क्या अपराधी बेफिक्र दिखाई दे सकता है? क्या इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी इत्मीनान से शराब पीकर आराम से सो सकता है? क्या जिसने किसी की जान ले ली हो और अहम सुरागों के आधार पर जब उसे तलब किया जाए तो क्या कोई बेफिक्री से ये जवाब दे सकता है कि मैं आकर देखता हूं? 8-9 अगस्त के दरमियान जब होश उड़ा देने वाली इस वारदात का खुलासा हुआ तो मुख्य आरोपी सिविल वॉलंटियर संजय रॉय अनजान बनकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन की बैरक में आराम फरमा रहा था। लेकिन जैसा हर शातिर अपने पीछे कोई ना कोई अहम सुराग छोड़ ही जाता है, उसी तरह से ये वारदात वाली जगह के पास भी वो अपना ब्लूटूथ गिराया था। उसी से इसके वहां पर मौजूद होने का पहल पता लग पाया था। उसके अलावा तमाम फॉरेंसिक सबूत भी संजय रॉय के इस वारदात में शामिल होने का संकेत दे रहे हैं। जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद उसे मारा गया था, उसी के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में भी संजय रॉय सेमिनार हॉल के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा उसके मोबाइल लोकेशन से भी उसके सेमिनार हॉल के आसपास होने की तस्दीक हुई थी। इसके अलावा सीडीआर और तमाम लोगों से हुई पूछताछ में भी वारदात वाली रात संजय रॉय की गतिविधियों की संदिग्ध होने का पता चला है। इसके अलावा संजय रॉय अस्पताल के एक दूसरे सीसीटीवी में भी दिखाई दिया था, जिसमें वो एक मरीज से मिलता हुआ दिख रहा था। यह मरीज एक दूसरे सिविल वॉलंटियर सौरभ का भाई था। सीसीटीवी फुटेज जब उसे दिखाई गई तो उसने संजय रॉय को तुरंत पहचान लिया। वारदात की शिकार हुई महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि उसने रात 12 बजे के आसपास खाना खाया था, जिसके करीब 4 घंटे बाद उसकी हत्या की गई थी। लगभग यही वो समय था जब सेमिनार हॉल के आसपास संजय रॉय के होने के कुछ अहम सुराग सीबीआई को मिले। अस्पताल में तैनात संजय रॉय के साथी सिविल वॉलंटियर सौरभ ने पूछताछ में जो बताया है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल अस्पताल में भर्ती सौरभ के भाई ने जब उससे ये बताया कि पुलिस संजय को दुष्कर्म के मामले में ढूंढ रही है तो वो चौंक गया। उस समय संजय सौरभ के यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंचा हुआ था। सौरभ ने उसे जब ये बात बताई तो उसने जवाब दिया कि मैं देख लूंगा। ये कहकर उसने खाना भी नहीं खाया और बैरक में वापस जाकर शराब पीकर सो गया। पुलिस ने उसे नशे की हालत में वहां से हिरासत में लिया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कोलकाता पुलिस की शुरुआती पूछताछ में वो सभी सवालों के जवाब बड़े आराम से दे रहा था और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई अफसोस या मलाल नहीं दिख रहा था। हालांकि अब चर्चा यह है कि संजय रॉय ने सीबीआई के सामने यह दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसका इस वारदात से अब कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में कोलकाता पुलिस की जांच भी संदेह के दायरे में है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामला दर्ज किया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा चुके हैं। सीबीआई अब यह जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में संजय रॉय के अलावा भी कोई और शामिल था या नहीं। ऐसे में मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि फिलहाल सीबीआई खुलकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या संजय के अलावा उस रात कोई और भी शामिल था? क्या कोई दूसरा भी अपराधी इस केस में इन्वॉल्व था? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी भी सस्पेंस जिन पर कायम है। इनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।